तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज मेला का शुभ आरंभ किया जा रहा है, सभी बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे बिहार वासियों को और पालीगंज की समूची जनता को मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई देते हुए हम ये अपील करेंगे कि जो आपके ही इलाके में समदा गांव में ऐतिहासिक समदा मेला लगा हुआ है, उसमें लोग आएं, अपने सामान की खरीदारी करें और मेले का लुत्फ उठाएं। सर, यह पशुओं का मेला पहले मशहूर था, लेकिन जो है पशु जो है नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, फर्नीचर का मेला, आमतौर पे इसको फर्नीचर का ही मेला ज़्यादातर लोग लगाते थे यहाँ पे, और पशुओं की भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो पशुओं का भी, फर्नीचर का भी और बाकी उससे जुड़े हुए जितने सामान है, मिठाई है, जब मेला ही है तो हर चीज़ का मेला हो सकता है। तो यहाँ हर चीज़ है, लेकिन फर्नीचर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध रहा है, फर्नीचर का मेला। जी, कुछ वैसे बातें भी हैं जो आपने वादा की, लेकिन कुछ टाइम भी देते, वो अभी तक का धरातल पे काम नहीं हुआ है सर। वो काम भी आपको बता दें, आपने 9 नंबर नहर के हमारे कैमरे के माध्यम से ही बताया था कि नवंबर से दिसंबर लास्ट तक सफाई का कार्य हो जाएगा, लेकिन उसका आज तक कोई धरातल पे काम नहीं हुआ। कुछ एक और बातें बता दें, यही कौड़ी मौड़ी का जो पुराने रोड है उस उद्घाटन किए और नाम भी दिए, लेकिन पुराने रोडों पे और जो फिर से मरम्मत का काम होता है उस पर उद्घाटन नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वैसे या तो सांसद हो या तो विधायक हो। नहीं, आपको मैं बता, दोनों मामले में बता दे रहा हूँ। कौड़ी गांव का जो रोड है उसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास भी नियम के अनुसार ही होता है, उसका नियम है। वो रोड जो है वो तो जीवन भर फिर मरम्मती ही होगा, लेकिन वो मरम्मती तो चिप्पी नहीं लगाया गया है, वो मेंटेनेंस नहीं हुआ है। वो पूरा फिर से नया रोड डलाया है ना, नया रोड बना है जिसमें गांव के अंदर पीसीसी हुआ है, ये तो आपने देखा होगा। तो उसका हमने शिलान्यास किया, उसके बाद उस पर काम हुआ, काम होने के बाद उसका उद्घाटन हुआ, तो वो काम पूरा हुआ। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रोड एक बार बन गया दोबारा बनेगा तो उसका शिलान्यास नहीं होगा, क्योंकि दोबारा भी जब रोड बनता है तो वो फिर से पास होता है, उसका टेंडर निकलता है, किसी अलग कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। हाँ, अब ये 5 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला है वही उन्हीं के हाथ में रहेगा। अब 5 साल में जितना बार मरम्मती होगा वही करवाएंगे, उसमें कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं होगा। वहीं पे हमारा है 9 नंबर नहर और 10 नंबर नहर। पालीगंज के अंदर ये 2 नहर हैं जो पिछले 30 साल से जिनकी उड़ाही नहीं हुई थी, ये सब लोग देख रहे हैं। और इसका प्रयास भी हमने किया, ये भी विधानसभा के अंदर आवाज उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने पास करवाया। और जो पालीगंज के 9 नहर है, जो भी 9 नंबर नहर है, हाँ, जो 10 नंबर का नहर है, ये नहर में अभी काम लगेगा। इसका टेंडर हो चुका है और इसका समय सीमा मार्च का अंत दिया गया है। 31 मार्च तक समय मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को। तो हमें लगता है कि 31 मार्च तक 9 नंबर नहर, 10 नंबर नहर, चूंकि 9 नंबर में भी कुछ छूटा हुआ है, तो ये टोटल काम हो जाएगा। और ये काम अगर नहीं होता है तो हम लोग सर लड़ेंगे इसके लिए, लेकिन ये पास हो चुका है, इसके लिए फंड सेंक्शन हो गया, टेंडर निकल चुका है, अखबार में छप चुका है। बिल्कुल, क्षेत्रीय लोगों का कहना है सर कि वैसे 10 नंबर का 75% नहर कुड़ाई हो चुका है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वैसे वादे क्यों करते हैं सांसद हो या विधायक, जब धरातल पे काम नहीं करते, वादा करते हैं कि आपने खुद इस वीडियो के माध्यम से किया कि दिसंबर के लास्ट तक हम पूरा धरातल पे काम करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ, और फिर मार्च तक आपने आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या मानेंगे वैसे? जनता क्या चाहेंगे कि हम आश्वासन काहे ला देंगे? हमारे पास टेंडर का कॉपी मोबाइल में पड़ा हुआ है, हम आश्वासन काहे के लिए देंगे? उस बार भी आपने नहीं, जब टेंडर निकल चुका है तो इसमें कोई आश्वासन नहीं है। और दूसरी बात, वादा का बात आप कर रहे हैं, हम तो ये वादा करते कि हम संघर्ष करके हर गरीब के लिए एक बेहतर विकल्प, हर नौजवान के हाथ में शिक्षा रोजगार देंगे। तो कोई भी वादा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करवा देगा तत्काल। सर, मेला में व्यवस्था के लिए आप क्या ध्यान दे रहे हैं? हम यहाँ पे देखिए, थाना के प्रभारी लोग भी आए हुए हैं, थाना से भी बात हुई है, प्रशासन से मीटिंग पहले हो चुकी है। इस मेला में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन भी, थाना भी चाक चौबस्त है। और यहाँ के आम नागरिकों को भी हम लोगों ने अपील किया है अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी तरह का कोई नुकसान किसी व्यापारी का ना हो, ताकि क्षेत्र का जो नाम है वो बाहर के एरिया में बदनाम ना हो। शिक्षा पर क्या ध्यान दे रहे हैं यहाँ के लोगों को? देखिए, शिक्षा तो यहाँ के लोगों का अलग नहीं है, राष्ट्रीय बिहार स्तर पे अलग नहीं है। और आज के समय में पूरे बिहार के जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं जो रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, उन सब लोगों से जुड़ करके उनके मुद्दों को लगातार बिहार विधानसभा में उठाने से लेकर के, सरकार से बातचीत करने से लेकर के, सड़कों पर आंदोलन करने तक हर मोर्चे पर हम लोग साथ खड़े रहे हैं। और हम लोग के एक सामूहिक प्रयास के बाद
सरकार ने अंततः छठे चरण की बहाली के बाद ये निर्णय लिया कि बिहार में अब जो बहाली होगी वो पहले की तरह पंचायती राज से या नगर विभाग से बहाली नहीं होगी, बल्कि सीधे सीधे सरकारी कर्मी के रूप में टीचर बहाली होंगे। और पिछले 3 महीने में आप लोग जानते होंगे कि 3 महीने के अंदर बिहार सरकार ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की है और ये पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बना हुआ है। सर, कल 96,823 शिक्षकों को पटना गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख लीजिए कि जब केंद्र की सरकार आम जनता को धर्म की आग में झोंक रही है, धार्मिक उन्माद से के अलावा कोई एजेंडा पर बात नहीं हो रहा है। मुसलमान हिंदुओं को लड़ाना, धार्मिक एजेंडा पर बात करना, राजनीति को वहां पर शिफ्ट कर देना और जनता के मुद्दों से काट देना, जब ये केंद्र की सरकार साजिश कर रही है, वैसे समय में बिहार सरकार लगातार युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए अगर काम कर रही है तो ये अच्छी बात है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार है। चलिए बिल्कुल सर, आपने बिहार राज्य में दूसरे राज्यों को एंट्री कर रहे हैं, बिहार के बच्चे, क्या यहाँ के बच्चों जो है दूसरे राज्यों में शिक्षक बन पाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो शुरुआत से ये मांग किए थे कि डोमिसाइल नीति यहाँ लागू होना चाहिए और हमने मांग सदन में उठाया था। सदन में सरकार ने स्वीकार भी कर लिया और उसके बाद आप लोग को पता है कि एक नोटिफिकेशन आया कि बिहार में टीचर की बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। लेकिन उसके 2 सप्ताह बाद जब बहाली का विज्ञापन जारी हो गया, उसके बाद अचानक से सरकार का एक अध्यादेश आया, लेटर आया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। उसका कारण ठोस है, क्योंकि बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वो सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। तो जब बिहार के बच्चे उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, बिहार के बच्चे झारखंड में नौकरी नहीं ले सकते हैं, तो फिर बिहार के अंदर जो सीटें हैं वो बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होना चाहिए। कम से कम सरकार अगर 100% न भी करे तो 85% सीट बिहार के बच्चों के लिए फिक्स होना चाहिए। ये हमने एक बीच का रास्ता सरकार को दिया है और आगामी विधानसभा में इसको लेकर के हम मजबूती से आवाज भी उठाएंगे। आयोजकों को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत भव्य मेला का आयोजन किया गया। हम तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। तमाम नागरिक इतनी बड़ी संख्या में, ग्रामीण हमारे अभिभावक सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको भी हम साधुवाद देंगे। और कितना भव्य है तो हम लोग अभी चल के घूम भी लेंगे, हम तो देखे भी हैं कितना अच्छा है। इतना जो वैकेंसी लाया गया है सर, चुनाव को देखते हुए क्या लाया गया है? ना, चुनाव को देखते हुए नहीं लाया गया है। अब सरकार ही बनी थी, देखिए अगस्त में बनी थी पिछले साल, अभी हुए सरकार बने हुए तो बहुत दिन नहीं हुआ है। अब हम लोग इतने दिनों के अंदर सब प्रक्रिया पूरा करा करके और ये भी तय किया कि बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हो, ताकि एक जो मैसेज रहता था जनता में कि शिक्षक जो हैं उनको ज़्यादा उनका नॉलेज नहीं है, ये लोगों में एक परसेप्शन बनता था। तो हमने कहा कि उसके लिए भी जगह न बचे, बिहार लोक सेवा आयोग इसकी बहाली करवाए और वही हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहाली हुई। चलिए सर, तो अच्छा एक मैसेज है इसका। एक चीज और बात हो रही थी सर, अभी यहाँ जो समता पुल की बात हो रहा था, क्या आशा यहाँ के लोग कर सकते हैं कि 3 महीने या साल भर के अंदर में पुल का उद्घाटन? देखिए, ये तो हम समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि बिहार विधानसभा में 3 बार इस मुद्दे को हमने उठाया है, जिसमें 2 बार सरकार को सदन के अंदर जवाब देना पड़ा है। 1 बार लिखित में जवाब आया, 2 बार सरकार को सदन के अंदर जवाब देना है। और हमारे ख्याल से पालीगंज की जनता ये जानती होगी कि समदा मेला को लेकर के बिहार विधानसभा में अभी तक एकमात्र आवाज अभी उठाया गया है, इससे पहले आवाज नहीं उठा था। और इसका एक परिणाम ये है कि पहली बार में जब भाजपा की सरकार थी बिहार के अंदर तो उन्होंने मना किया, लेकिन दोबारा हमने प्रयास किया, तर्क को थोड़ा और डेवलप किया, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इसको हम करेंगे। मौजूदा समय की जो स्थिति है कि इसका एस्टीमेट बन करके तैयार हो चुका है और वो वित्त विभाग में पैसा सैंक्शन के लिए गया हुआ है। जैसे ही वहां से फंड सैंक्शन हो जाएगा 10.5 करोड़ रुपए, वैसे ही इसका टेंडर निकल जाएगा। लोग मैंने आशा कर सकते हैं कि आप ही उद्घाटन देखिए, निश्चित तौर से लोगों को ये आशा करनी चाहिए और आशा पे ही सब लोग टिके हुए हैं, और नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे अगर नहीं होगा तो।